हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे ही कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसको हर वक्त एक डर बना रहता है उसके दिमाग में कि उसकी डिलीवरी को लेकर वो हर वक्त डरी रहती है। वो जब भी डिलीवरी के बारे में सोचती है तो उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर लगा रहता है कि पता नहीं डिलीवरी कैसे होती होगी, कितना दर्द होगा, क्या क्या होगा, बच्चा कितनी मुश्किल से बाहर आएगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ खास बातें बताऊंगी जिनको अगर आप ध्यान से सुनोगे, फॉलो करोगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपकी डिलीवरी को बहुत आसान बनाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो होता है आपको पहले से ही अपने मन को प्रिपेयर करना होगा, अपने दिमाग को सेट करना होगा कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तभी से आपको अपने मन में बिठा लेना चाहिए कि आपको आने वाले टाइम में लेबर पेन से गुजरना होगा। और आपने अपने मन को मजबूत बनाना होगा कि ये नहीं सोचना कि पता नहीं कितने घंटों तक वो दर्द बना रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि लेबर पेन तो 2-2 3-3 दिन तक चलता रहता है, कई कई घंटों तक लगातार होता रहता है, इतना तेज़ दर्द होता है कि सहन ही नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसी भी बहुत सी महिलाएं होती हैं जिन्हें कि इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता और उनकी डिलीवरी हो भी जाती है। कई कई घंटों के बजाय बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनको बस आधा या 1 घंटा ही दर्द होता है और उनकी डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को घंटों तक लेबर पेन चले। हो सकता है कि आपको जाते ही बच्चा हो जाए, आपको बस थोड़ा टाइम में लेबर पेन सहन करना पड़े और बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। तो जैसे ही आपकी डिलीवरी नज़दीक आती है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा या बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारा दर्द बना रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। हाँ, लेकिन दोनों ही चीज़ें अपने दिमाग में बिठाकर पहले से ही चलनी चाहिए कि हो सकता है आपको ज़्यादा दर्द हो और ज़्यादा टाइम तक, और हो ये भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी दर्द ना हो, जल्दी ही आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाए। तो जैसे ही आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि थोड़ा भी दर्द हुआ और चले गए हॉस्पिटल। आपको कम से कम 2 दिन 3 दिन घर पर वेट करना चाहिए अगर आपको नॉर्मल दर्द हो रहा है तो। जैसे कि आपको पीरियड्स में अगर जितना दर्द होता है, अगर आपको उतना दर्द हो रहा है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो आपको वो घर पर ही सहना चाहिए। आपको एकदम से हॉस्पिटल नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अगर इतने दर्द में आप हॉस्पिटल चले जाओगे तो ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपको एडमिट कर लेते हैं। जबकि आपकी डिलीवरी में अभी क्या पता 3 या 4 दिन बाकी हो, लेकिन डॉक्टर्स आपको जाते ही एडमिट कर लेंगे और आपको पेन के लिए इंजेक्शंस देते हैं, जैसे कि आपका पेन जल्दी से शुरू हो जाए। लेकिन वो लेबर पेन नहीं होता, वो जो दवाइयों से या इंजेक्शन से शुरू करवाया जाता है उसको फोर्स लेबर पेन कहते हैं, जिसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि फोर्स लेबर पेन में डॉक्टर्स जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं, क्योंकि वो दर्द सहन ही नहीं कर सकता, कोई भी सहन नहीं कर सकता, तो उनका सी सेक्शन ही करना पड़ता है। तो हमें पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से कि जब तक हमारा दर्द पूरी तरह से बढ़ ना जाए तब तक हमें हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं जाना। जितना हो सके घर पे ही सहन करना है। दूसरा इसका ये होता है कि आपको घर का माहौल मिलेगा, हॉस्पिटल का जो भी माहौल होता है उस सब से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा, घर पर आप आराम से दर्द सहन कर पाओगे। हाँ, लेकिन अगर आपको दर्द के साथ साथ ब्लड आ रहा है या आपका वाटर ब्रेक हो चुका है तो इसके बाद आपको 1 मिनट भी वेट नहीं करना, आपको एकदम हॉस्पिटल पहुंच जाना है। क्योंकि ये डिलीवरी के बिल्कुल टाइम, डिलीवरी होने से बिल्कुल पहले की जो लक्षण होते हैं वो होते हैं कि अगर आपका वाटर ब्रेक हो चुका है, आपको ब्लड आ रहा है, तो आपको घर पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। तो अगली चीज़ ये हो जाती है कि जब आपको दर्द होने लगे तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको बस खड़े रहना है, आपको वॉक करते रहना है, आपको बैठना या लेटना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप बैठ जाते हो या लेट जाते हो तो उससे आपका जो लेबर पेन की जो प्रोसेस होते हैं वो मतलब लेट हो जाती है, आपको जल्दी से डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो जब भी आपको दर्द में आराम लगे, आपको लगे कि आपका दर्द अभी नहीं हो रहा है, रुक रहा है, तब आप लेट सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी आपको दर्द हो, जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शंस आए, तब भी आपको उठ जाना है और आपको बस वो करते रहना है, चलते रहना है। जितना ज़्यादा आप चलेंगे उतनी जल्दी आपको आपकी डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि बच्चा उससे धीरे धीरे नीचे खिसकने में बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है अगर आप खड़े रहते हैं तो उतना ही कम टाइम लगेगा आपकी डिलीवरी में। बच्चा जितनी जल्दी नीचे आएगा उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी होना।
तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी डिलीवरी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से हो जाएगी, और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इतना हवा नहीं होता जितना कि लोग बना के रखते हैं। बहुत ही आराम से भी हो जाती है डिलीवरी, बहुत से लोगों की हो जाती है आराम से। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पहले से ही इन सब बातों का पता होना चाहिए, तभी आपको हेल्प मिल जाती है आपकी डिलीवरी के टाइम पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।